शाम के 5 बज रहे थे। आसमान साफ थी, हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। हम दोस्तों के साथ मोहल्ले में एक छो मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं छो मैदान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खेलने वाली मैदान नहीं थी, बल्कि मकान बनाने वाली जमीन थी जिसके चारों ओर 2 फीट ऊंची दीवार करके फिलहाल छोड़ दी गई थी। मेरे हाथ में बल्ला था और मेरा दोस्त बॉल फेंक रहा था। बॉल तेजी से मेरे पास आया और मैंने उसे चौका मारने के लिए बॉल पर जोरदार प्रहार किया। बॉल सीधा पम्मी आंटी के घर के अंदर चला गया। पम्मी आंटी मेरे मोहल्ले की सबसे प्यारी और सबसे अच्छी आंटी थी। वो मोहल्ले के सभी बच्चे को काफी प्यार करते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हैं जो अपने फैमिली के साथ मद्रास में ही रहते हैं और वहाँ कोई सरकारी नौकरी करते हैं, जिसके कारण उन लोगों का यहाँ आना जाना बहुत कम ही होती थी। वैसे उन लोग पम्मी आंटी को भी वहाँ लेकर जाना चाहते थे, परंतु आंटी घर छोड़कर मद्रास जाना ही नहीं चाहती थी, जिसके कारण आंटी यही रहती थी और मकान को किराए पर देती थी। मैं बॉल लेने के लिए पम्मी आंटी के घर के अंदर गया। मैं अपनी नजरे को इधर उधर दौड़ा रहा था, तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो छत पर धूप में कपड़े सुखाने के लिए रख रही थी। सूरज की किरणें उसकी गालों पर पड़ रही थी, जिसके कारण उसके गाल किसी सूरजमुखी के फूल जैसे खिल रही थी। पीली दुपट्टा हवा के हल्के झोंकों के साथ उड़ रही थी और उसके बालों के लट गाल पर आकर उसके गालों को छू रहा था। उसे देखते ही ऐसा लगा पूरी दुनिया थम सी गई है और समय वही के वही रुक गई हो। मेरी नजर उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। वो बहुत प्यार से कपड़ों को निचोड़कर उससे पानी निकाल रही थी। अचानक उसकी नजर मुझसे मिली या फिर नजर मिलने की मुझे गलतफहमी हुई, ये पता नहीं, परंतु वो मुझे देखकर चौंक गई, मगर मैं उसे देखता ही रहा। वो कपड़े को धूप में डालकर मुझे गुस्से वाली नजरों से घूरती हुई चली गई, लेकिन मैं वही मूर्ति जैसा खड़ा रहा। तब तक वहाँ मेरे पास मेरे दोस्त लोग भी आ गए थे। सब लोग हैरान थे, यार तुमको इतने समय से एक गेंद भी नहीं मिल पाई, गजब है भाई, मेरे एक मित्र ने नाराजगी दिखाते हुए बोला। अरे यार, ढूंढ ही तो रहा हूँ। मुझे ये बोलते बोलते पम्मी आंटी वहाँ आ गई और आकर बोली, बेटा क्या हुआ? आंटी इधर हम लोगों की गेंद आई है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ परंतु मिल नहीं रही है। मेरे एक मित्र ने कहा, रुको मैं देखती हूँ। आंटी कुछ ही मिनट बाद गेंद को अपने हाथ में लेकर हम लोगों के पास आई। इसके बाद सभी मित्र मुझे डांटने लगे और बोला, यार तुम्हें एक गेंद भी दिखाई नहीं देता। अब इन वैकूफों को कौन समझाए कि मुझे बॉल की जगह एक चांद दिख गई थी और इतने देर से मैं उसे ही निहार रहा था। खैर मैं दोस्तों के साथ मैदान में आ गया। अब मैं क्रिकेट खेल जरूर रहा था, परंतु मेरी ध्यान उसी लड़की पर टिकी थी। आखिर वो कौन थी? इससे पहले मैं उसे इस मोहल्ले में या उस बिल्डिंग में कभी नहीं देखा था। उसके बारे में कुछ अपने दोस्तों से पूछताछ किया। मेरे एक दोस्त आदित्य ने बताया कि वो इस मोहल्ले में कल ही आई है, उसके पिता किसी बैंक में क्लर्क हैं और इससे पहले वे लोग कोडरमा में रहते थे। मेरे लिए उसके बारे में इतनी जानकारी काफी थे। मैं अगले दिन पम्मी आंटी के घर पहुंच गया। पम्मी आंटी के घर पहुंच गया। मैं अगले दिन पम्मी आंटी के घर पहुंच गया। वो लड़की इनके ही घर के 2 एनडी फ्लोर पर रहती थी। अच्छी बात ये थी कि पम्मी आंटी भी अपने लिए एक फ्लैट उसी फ्लोर पर रखी हुई थी जिसमें वो रहती थी। मैं कॉरिडोर से होते हुए उनके कमरे की तरफ जा रहा था। अचानक से मैं एक बार फिर उसे देखकर चौंक गया। हाथ में एक चाय की प्याली ली हुई थी। वो एक तक मुझे देखी और वो भी पम्मी आंटी के कमरे की ओर चल दिया। कुछ मिनट बाद हम दोनों आंटी के सामने बैठे थे। ये स्मिता है, कल ही यहाँ शिफ्ट हुई है। आंटी ने उसके बारे में मुझे कुछ बिना पूछे ही बता दी। हेलो आंटी की बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखकर बोली। उसके हेलो के बदले मैं भी हल्की मुस्कान के साथ हेलो बोल दिया। कसम से सुबह की सूरज की किरणों से कहीं ज्यादा चमकीली उसकी आंखें थी। गुलाब से ज्यादा गुलाबी उसके होठ थे और गाल किसी कश्मीरी सेब से कम लाल नहीं थे। मैं तिरछी नजर से उसे देख रहा था। तभी उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ा। मैं झट से अपनी नजर दूसरी ओर फेर लिया। कुछ समय वहां बैठने के बाद मैं अपने घर चला आया।
मैं पम्मी आंटी के घर तो अकेला गया था, परंतु वापस आते वक्त अपने दिल में स्मिता की तस्वीर दिल में कैद कर लाया था। तारांकन अब उसे यहाँ आया हुआ 2-3 महीने हो चुके थे। हम दोनों में दोस्ती भी हो चुकी थी। अब हम दोनों कभी कभी एक साथ उसके छत पर बैडमिंटन भी खेल लिया करते थे। मैं उसके लिए एक दोस्त से ज्यादा कुछ था या नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं थी, परंतु ये बात पक्की थी कि वो मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर कहीं ज्यादा थी। मैं उसे प्यार करने लगा था। अब उससे बिना मिले या बिना बात किए एक पल रहना भी मुश्किल होने लगा था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आकर अपने कमरे में ड्रेस बदल रहा था, तभी मेरे कमरे में मेरा छोटा भाई आया और उसने बताया, स्मिता दीदी की तबीयत सुबह से ही खराब है। मैं सुनकर नर्वस सा हो गया और उससे मिलने के लिए मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं ड्रेस को पूरी तरह से नहीं खोल पाया था, जिसके कारण मैं पुनः ड्रेस को पहनकर फौरन उसके घर पहुंच गया। कमरे में बेड पर स्मिता लेटी हुई थी। बगल में उसकी माँ कपड़े को पानी से भिगोकर उसके सर पर रख रही थी। उसके सबसे छोटा भाई बैग के नीचे नीली पीली छोटे से प्लास्टिक की गाड़ी से खेल रहा था। आंटी, स्मिता को क्या हुआ? मैं कमरे में पहुंचते ही उसकी माँ से पूछा। बेटा, आज सुबह से ही स्मिता को बुखार लगी। कमरे में बेड पर स्मिता लेटी हुई थी। बगल में उसकी माँ कपड़े को पानी से भिगोकर उसके सर पर रख रही थी। उसके सबसे छोटा भाई बैग के नीचे नीली पीली छोटे से प्लास्टिक की गाड़ी से खेल रहा था। आंटी, स्मिता को क्या हुआ? मैं कमरे में पहुंचते ही उसकी माँ से पूछा। बेटा, आज सुबह से ही स्मिता को बुखार लगी हुई है। तो आपने डॉक्टर से? हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं है, बस मौसम बदलने के कारण ऐसा हुआ है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। आंटी की बात सुनकर मुझे सुकून मिला। शाम हो रही थी। स्मिता के पिताजी को भी ऑफिस से वापस आने का समय हो रहा था। आंटी मुझे बैग पर बैठने के लिए बोलकर वो खुद अंकल के लिए नाश्ता तैयार करने किचन को ओर चली गई। इतने दिनों में स्मिता के घर वालों और मेरे घर वालों में काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसके घर में मैं, मेरे भाई या मेरी मम्मी अक्सर वहां जाया करते थे। वो लोग भी मेरे घर आते जाते रहते थे। आंटी को किचन तरफ जाने के बाद मैं बैग पर वहीं बैठ गया। स्मिता अपनी आंखें बंद की हुई थी। मैं बैग पर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से मेरे हाथ को किसी ने छुआ। जब मैंने देखा तो वो स्मिता थी। वो मेरे हाथ को स्पर्श कर मुस्कुरा रही थी। हेलो, कैसी हो? मैं उसे मुस्कुराता देख खुश होकर पूछा। अब ठीक हो? क्या हो गया था? आंटी को किचन तरफ जाने के बाद मैं बैग पर वहीं बैठ गया। स्मिता अपनी आंखें बंद की हुई थी। मैं बैग पर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से मेरे हाथ को किसी ने छुआ। जब मैंने देखा तो वो स्मिता थी। वो मेरे हाथ को स्पर्श कर मुस्कुरा रही थी। हेलो, कैसी हो? मैं उसे मुस्कुराता देख खुश होकर पूछा। अब ठीक हूँ? क्या हो गया था? पता नहीं, उसने मेरे हाथों को दबाते हुए बोली। अभी तक उसके उंगलियां मेरे उंगलियां के स्पर्श में ही थे। और तुम यहाँ स्कूल ड्रेस में कैसे आ गए हो? उसने बोली। मैं इसे बदलने वाला ही था कि पता चला तुम बीमार हो तो तुमसे मिलने भागता चला आया। मैं थोड़ा आवाज दबाते हुए बोला। मैं इतनी भी मरी नहीं जा रही थी, उसने हंस कर बोली। उसके चेहरे पर दोपहर के 2 बज रहे थे। जून के महीना होने के कारण गर्मी अधिक थी। गलियों में एक परिंदे भी ना थी। तीनों गलियां में दौड़ रही थी। गर्मी के कारण स्कूल में भी छुट्टी हो चुकी थी, जिसके कारण मैं घर पर ही था और स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहा था। उसी वक्त स्मिता का छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया आपको स्मिता दीदी बुला रही है। मैं उसके भाई की बात सुनकर उसके घर स्मिता से मिलने चला गया और स्मिता का भाई वही मेरे घर में ही मेरे भाई के साथ कैरम बोर्ड खेलने लगा। ये स्मिता से छोटा है, जबकि इससे छोटा भी एक और भाई है उसके। ये अक्सर मेरे भाई के साथ ही खेलता रहता था। यूं कहें यह मेरे छोटे भाई एक दोस्त बन गया था। मैं स्मिता के घर पहुंच गया। वो टीवी पर ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है देख रही थी। मुझे वहां पहुंचते ही वो टीवी को बंद कर दी और उसने मुझे बैठने का इशारा किया। तुम मुझे बुलाई हो? हाँ। डिस्टर्ब हुआ क्या? कल आंटी घर पर नहीं दिख रही है। मैंने अपने आंखों से पूरे घर को स्कैन करते हुए बोला, मम्मी पापा मामा के घर गए हैं, शायद शाम तक वापस आएंगे। बैठो। उसने एक बार फिर बैठने का इशारा किया। घर में कोई नहीं था सिवा स्मिता। स्मिता अकेली थी। उसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी स्मिता कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और वो मेरे करीब आ गई। क्यों शर्मा रही हो?
उसने मेरे होठों से 2-3 इंच दूरी बनाकर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नर्वस था। उसकी आंखें मेरे आंखें से जा मिली। वो मेरे और करीब आ गई, जिसके कारण मेरी सांसें फूलने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो हल्की आवाज में मुझे आई लव यू बोली। मुझे सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रही थी मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब वो मेरे कंधों पर अपने हाथ रखकर मेरे होठों से अपनी होठों से चूमा, तब मुझे महसूस हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैं भी उसे आई लव यू टू बोलकर गले से लगा लिया। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे के जिंदगी बन गए। आज उस घटना के 5 साल हो चुके हैं, मगर फिर भी हम दोनों के प्यार में एक तीली भर भी कमी नहीं आई है। जहाँ तक दिन प्रतिदिन हम लोगों का प्यार और बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल हम दोनों पुणे में एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और काफी खुश हैं। हम दोनों पढ़ाई समाप्त होने के बाद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इसके सपने हम अभी से ही देखना शुरू कर दिए हैं।